सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम या फिर किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, शरीर के किस अंग में खून नहीं पाया जाता है। दोस्तों, शरीर का वह अंग जहाँ पर खून नहीं पाई जाती तो यह कॉर्निया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया में खून की मात्रा नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया था। दोस्तों, जय हिंद का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने जय हिंद का नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था। तो सिविल सेवाओं का सूत्रपात करने वाले यह हो जाएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्होंने सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया था। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस जो है यह मनाई जाती है 9 जनवरी के दिन। ऑप्शन नंबर डी, 9 जनवरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो नमक सत्याग्रह जो है यह प्रारंभ हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर ए, 1930 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सब्जी खाने से चेहरा गोरा होता है। दोस्तों, इनमें से जो सब्जी खाने पर चेहरा गोरा होता है यह सब्जी हो जाएगा चुकंदर। ऑप्शन नंबर डी, चुकंदर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है। दोस्तों, इनमें से जो कि एक संक्रामक रोग नहीं है यह हो जाएगा मधुमेह। ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह जो कि एक संक्रामक रोग नहीं है। और जो संक्रामक है इसमें दिए गए हैं यस्मा, चचक और हैज़ा नामक जो बीमारियां होती हैं यह संक्रामक रोग होते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दिल किस राज्य को कहा जाता है। तो जो भारत का दिल है यह कहते हैं मध्य प्रदेश राज्य को। ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 में। ऑप्शन नंबर ए, 1943 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में एक भी सांप नहीं पाया जाता है। वह देश जहाँ पर एक भी सांप नहीं पाए जाते हैं आयरलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड देश में एक भी सांप नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षाओं की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा है। तो देखिए, परीक्षाओं की सबसे पहले शुरुआत करने वाला यह देश हो जाएगा चीन, जिसके बाद से सारे विश्व में परीक्षाओं की जो शुरुआत है वह कर दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, हवाई जहाज की खोज किसने की थी। तो हवाई जहाज की खोज करने वाले यह हो जाएंगे अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका ने हवाई जहाज की खोज किया था। जितने भी क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी यह हो जाएगा पारसनाथ। ऑप्शन नंबर सी, पारसनाथ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय एकता दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 31 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए, 31 अक्टूबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा और जमुना नदी का संगम स्थान कहाँ है। तो गंगा और जमुना का संगम स्थान हो जाएगा प्रयागराज। ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज में गंगा और जमुना का जो संगम स्थान है वह है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आपके लिए डेली लेकर के आता हूं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नौरोज त्यौहार किस शासक ने शुरू किया था। नौरोज त्यौहार को शुरू करने वाले यह शासक हो जाएंगे बलबन। ऑप्शन नंबर बी, बलबन ने नौरोज त्यौहार शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था। तो भारत के वह राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल सबसे कम था यह हो जाएंगे जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक जो हैं यह हो जाएंगे राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर सी, राम प्रसाद बिस्मिल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया। तो लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाने वाले यह हो जाएंगे औरंगजेब। ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब, जो कि लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है। देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन जो है यह होता है 1350 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी, 1350 ग्राम बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे।
दोस्तों संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे यह हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाई जाती है 13 फरवरी के दिन। ऑप्शन नंबर बी 13 फरवरी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या जो हुआ था यह हुआ था 30 जनवरी 1948 में। ऑप्शन नंबर बी 30 जनवरी 1948 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में गरीबी को किस आधार पर परिभाषित किया जाता है? तो भारत में गरीबी को जो है परिभाषित करते हैं कैलोरी प्राप्ति से। ऑप्शन नंबर सी कैलोरी प्राप्ति बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम जो है वह कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद अली जिन्ना आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे थे? दोस्तों महात्मा गांधी अफ्रीका में टोटल 21 ईयर रहे थे। ऑप्शन नंबर सी 21 वर्ष बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है यह 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा अस्पताल किस शहर में है? तो भारत में जितने भी अस्पताल हैं उनमें से सबसे बड़ा अस्पताल की बात करें तो यह दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, लिट्टी चोखा की खोज भारत के किस राज्य ने की थी? तो लिट्टी चोखा की खोज करने वाला यह भारतीय राज्य हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर सी बिहार राज्य बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, किस पेड़ का पत्ता खाने से दिमाग तेज होता है? दोस्तों कौन से पेड़ का पत्ता खाने पर दिमाग तेज होता है? तो यह पेड़ हो जाएगा ब्रोकली। ऑप्शन नंबर सी ब्रोकली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु की बात करें तो यह हो जाएगा हाथी। ऑप्शन नंबर बी हाथी जो कि विरासत पशु है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अजंता की गुफाएं जो हैं वह भारत के राज्य महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन जो है यह हुआ था 1928 में। ऑप्शन नंबर बी 1928 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भारत के वह राज्य जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मेघालय राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम यह नाम हो जाएगा कस्तूरबा गांधी। ऑप्शन नंबर डी कस्तूरबा गांधी जो कि महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन थे? तो कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक यह हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर जो कि कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, दुनिया के किस देश में हरा सूर्य दिखता है? दोस्तों दुनिया का वह देश जहां पर हरा सूर्य दिखाई देता है यह देश हो जाएगा नॉर्वे। ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे देश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? चौरी चौरा नामक जो प्रसिद्ध स्थल है यह गोरखपुर में है। ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का सबसे पुराना खेल कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना खेल की बात करें तो यह खेल हो जाएगा कुश्ती। ऑप्शन नंबर सी कुश्ती का खेल जो कि भारत का सबसे पुराना खेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में लाल भिंडी पाया जाता है? दोस्तों लाल भिंडी जो है वह भारत के कौन से राज्य में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राज्य बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जहां पर लाल भिंडी पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यह दर्रा हो जाएगा काराकोरम। ऑप्शन नंबर सी काराकोरम जो कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। देखिए अगला सवाल, करो या मरो का नारा किसने दिया था? देखिए यहाँ पर कसे है लेकिन यहाँ पर करो होगा, ठीक है। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यह देने वाले महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे यह हो जाएंगे जीवी कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी जीवी कृपलानी बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? भारत एवं पाकिस्तान के बीच में सीमांकन करने वाले यह हो जाएंगे सर सिरिल रैडक्लिफ। ऑप्शन नंबर बी सर सिरिल रैडक्लिफ, जिन्होंने भारत एवं पाकिस्तान के बीच में सीमांकन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो यह हो जाएगा गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर सी गुरु शिखर, जो कि सबसे ऊंची चोटी है अरावली की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व योग दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 21 जून को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 21 जून। तो देखिए आपका अगला सवाल है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? दोस्तों सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यह हो जाएगा चिनाब नदी। ऑप्शन नंबर डी चिनाब नदी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो यह नाम था इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर बी इंडियन ओपिनियन, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब से हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों भारतीय संविधान जो लागू हुआ था यह हुआ था 26 जनवरी 1950 में। ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ जो है यह हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर बी 1951 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के चारों ओर सूर्य के चारों ओर एक चक्कर जो पृथ्वी लगाती है इसको कहते हैं परिक्रमण। ऑप्शन नंबर बी परिक्रमण, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होती है। ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1885, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कंचनजंगा चोटी जो है यह सिक्किम राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी सिक्किम राज्य, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना जो है यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी 1950 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र H2O हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी H2O, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम यानी फुल फॉर्म यह हो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर ए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सोमनाथ मंदिर की बात करें तो यह हो जाएगा गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य, बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों अगला सवाल, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।